नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए, क्योंकि आज इसमें मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं वो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि लोग इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो को पूरा नहीं देखते और बाद में फिर सवाल पूछते हैं कि सर ये कैसे हो गया, कैसे होगा, इस समस्या का हल क्या होगा। तो दोस्तों, आज मैं समस्या भी और समस्या का हल भी आपके सामने डिस्कस करूंगा। आपसे बस एक ही विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों, हो सके तो खुद डिसाइड कीजिए कि ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना, डिजिटल लैंडिंग के जमाने में लोन कितनी धड़ाधड़ तरीके से दिए जा रहे हैं और दोस्तों ठीक उसी तरीके से लोन कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों, रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट ऐसा हो जाता है जहां पर लोन लोग दे देते हैं वहां पर तो ठीक है, लेकिन जो लोग लोन नहीं दे पाते किन्हीं विषम परिस्थितियों की वजह से, किन्हीं परेशानियों की वजह से, तो दोस्तों उनके ऊपर लोन कंपनियों का कहर ऐसे टूटता है कि जैसे चील किसी कमजोर पक्षी के ऊपर झपटती है। दोस्तों, लोन कंपनियां लोन धारकों के ऊपर ऐसे झपटती हैं, ऐसे व्यवहार करती हैं कि हाँ भाई, शिका गया शिकंजे में। तो दोस्तों, कई बार लोन कंपनियां ऐसी हरकतें कर जाती हैं कि उनको खुद नहीं पता चलता कि ये हरकत सही है या गलत है। कई बार लोन कंपनियां अपने ही बनाए हुए चक्कर में फंस जाती हैं। दोस्तों, कैसे, आज वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि जब किसी का लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो उसको लगातार तरह तरह की कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। इधर से कॉल, उधर से कॉल्स, ये कॉल्स, वो कॉल्स, मतलब कॉल्स रुकने का तो नाम नहीं लेती। और ऊपर से लोन रिकवरी एजेंट अलग ही जोन में रहते हैं। वो तो अपने आप को किसी अफसर से कम समझते ही नहीं। वो तो भाई ये समझते हैं कि भाई हम सीबीआई ऑफिसर हैं या कोई बड़ी सुरक्षा एजेंसी के ऑफिसर हैं। जैसे हम कहीं पे रेड करने जा रहे हैं या किसी को धमकाने जा रहे हैं, ऐसे समझते हैं। दोस्तों, ये 12वीं पास, 10वीं पास, जिनकी चवन्नी छाप से ज्यादा हैसियत नहीं है, अपने आप को ऐसा समझते हैं। और वो ऐसा इसलिए समझते हैं क्योंकि आप उनको समझने का मौका देते हैं, आप उनको देख के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और दोस्तों, यदि आप डरना घबराना बंद कर देंगे तो उनकी औकात वही रह जाएगी, चवन्नी छाप। उनको चवन्नी छाप ही रहने दीजिए, ज्यादा ऊपर मत उठाइए। और अगर ज्यादा ऊपर उठ गए तो फिर वो आपके सर पे सवार हो जाएंगे। खैर, रिकवरी एजेंट के ऊपर बात करेंगे तो बात थोड़ी सी लंबी खिंच जाएगी, लेकिन जो मुद्दे की बात है हम मुद्दे की बात ही करेंगे। अब दोस्तों, उसके बाद शुरू हो जाता है लोन कंपनियों का लीगल प्रोसेस। अब लीगल प्रोसेस क्या है? नोटिस भेजना। कई तरीके के नोटिस आते हैं, डिमांड नोटिस, लोन रिकॉल नोटिस, इंटीमेशन नोटिस। आर्बिट्रेशन में कई प्रकार के नोटिस हैं, 138 के नोटिस, सेक्शन 25 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट के नोटिस, सरफेसी एक्ट के नोटिस और कई तरीके के नोटिस। अब दोस्तों, आर्बिट्रेशन के नोटिस आ भी रहे हैं। अब लोगों को आर्बिट्रेशन के नोटिस मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको किसी भी प्रकार का आ जाए, आपने जवाब देना ही देना है। दोस्तों, आप जवाब नहीं देंगे तो आप परेशानी में ही फंसेंगे। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी को ये मौका चाहिए कि आप जवाब देने से चूके और आपके ऊपर शिकंजा कस लिया जाए। ये तो दोस्तों अलग बात हो गई, लेकिन मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि कई बार लोन कंपनियां आपको आर्बिट्रेशन के ऐसे नोटिस भेजती हैं, जब उसके ऊपर आपके एडवोकेट या हमारे द्वारा कई बार जवाब भेजे गए तो दोस्तों
जो डॉक्यूमेंट्स हमें वापस मिलके आया, रिटर्न होके आया, उस पे ये लिखा था कि भाई इनका एड्रेस वहां पे है ही नहीं, दे हैव लेफ्ट, यानी कि ये लोग छोड़ चुके हैं दोस्तों। अब बताइए, जिस पते से आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, उस पते पर अगर आपका एडवोकेट जवाब दे रहा है और नोटिस आपको वापस आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? सबसे पहली बात, यदि ऐसे किसी ऑफिस से आर्बिट्रेटर या सोल आर्बिट्रेटर से आपको नोटिस आ जाता है, पहली बात, जवाब आपने जरूर देना है, चाहे जवाब उनको मिले ना मिले। पोस्टमैन की तरफ से जो भी रिमार्क्स लिख कर आएंगे कि भाई ये लोग वहां पर नहीं थे, ऑफिस चेंज हो चुका है, या इन्होंने ऑफिस छोड़ दिया है, कुछ भी, व्हाटएवर इट इज, उस पोस्ट को आप संभाल कर रख लीजिए, क्योंकि ये जो रिटर्न हुआ लिफाफा है आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगली बार जब कंपनी कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजेगी किसी और माध्यम से, तो आप उसको आधार बनाकर रिप्लाई लिख सकते हैं कि भैया हमने आपको यहां पर जवाब भेजे थे, लेकिन आपका ये आर्बिट्रेटर तो वहां पे है ही नहीं। अब सोचिए, ये जवाब जब कंपनी के पास जाएगा तो कंपनी की हालत क्या होगी कि हमने फर्जी आर्बिट्रेटर का नोटिस भेज दिया। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप लोगों को ये नहीं करना है कि यार ये ऑफिस तो फर्जी है, यहां पे जवाब देंगे ही नहीं। जवाब देना पड़ेगा, जवाब दीजिए, नहीं देंगे तो फिर कोर्ट में क्या दिखाएंगे? कोर्ट आपसे पूछेगी आपने जवाब दिया था, आपके पास लिफाफा वापस आया था, आप कहेंगे नहीं। तो जब आपने जवाब ही नहीं दिया तो आप हमारे पास क्या लेने आए हैं? दोस्तों कंपनी अगर आपके साथ उल्टी चालें खेलती है तो आप भी उसी की चाल में कंपनी को मात दे सकते हैं, लेकिन कानून की हद में रहकर जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। नोटिस आ रहे हैं, नोटिस का जवाब दीजिए, भले ही वो नोटिस डिलीवर ना हो पाए या रिटर्न होके आ जाए या पोस्टमैन उसके ऊपर कोई भी रिमार्क्स लिख दे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये बात तो आप मानकर चलिए कि आर्बिट्रेशन के अगले नोटिस आपको आएंगे ही आएंगे। तो आप उसमें ये सब मेंशन करके लिख सकते हैं। ये तो चीज उल्टा आपके लिए फायदे वाली ही है, क्योंकि यदि इन चीजों को लेकर आप कंपनी की इस हरकत को लेकर आप कोर्ट में खड़े हो जाएंगे तो कंपनियां वैसे ही बैकफुट पर चली जाएंगी। और दोस्तों आपको मालूम है कि ज्यादातर एग्जीक्यूशन के केसेस कंपनियां क्यों नहीं लगा पाती? क्योंकि कई सारे नोटिसेस कंपनियों के द्वारा ऐसे ही भेजे जाते हैं। और दोस्तों जो इंसान समझदार है वो हर नोटिस का जवाब दे देता है और अंत में जीत उसी की ही होती है। और जीत कैसे? एक अच्छी सेटलमेंट मिल जाती है, पैसा होता है तो लोन क्लोज करके चैन की जिंदगी बसर करता है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ लोग ऐसे कहते पाए गए, अरे यार छोड़ परे, आर्बिट्रेशन का नोटिस है, क्या जवाब देना। अब ऐसे लोगों को बाद में यह पूछा जाए कि भैया अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो आप बचाइए, क्योंकि आप ही ने सलाह दी थी कि क्या क्या फायदा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ज्ञानी बाबा हैं, अरे बाहर छोड़िए यूट्यूब पे ही बहुत है कि हर नोटिस का जवाब देने की जरूरत नहीं है। अरे भैया लॉ पढ़े होते, लॉ कॉलेज का मुंह देखा होता तो ऐसी बात ना करते, क्योंकि लॉ कॉलेज तो गए नहीं, इसका वीडियो देख लिया, उसका वीडियो देख लिया, यहां से देख लिया, बस सबके कंटेंट चुराकर वीडियो बना दिया। तो दोस्तों ऐसे लोगों से जरा बच के रहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों को खुद तो ज्ञान कुछ होता नहीं है, आपका भी वक्त बर्बाद करते हैं और दूसरी बात आपको भी ये लोग डुबो देंगे। साफ लिखा है कि नोटिस का जवाब हर हालत में दिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी नोटिस हो। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आपका नोटिस वापस आ भी रहा है, एड्रेस वहां पे नहीं है, तो कोई बात नहीं। और दोस्तों कंपनियां यूजुअल प्रैक्टिस में अब ये चीजें करने लग गई हैं। अब धीरे धीरे जो तो बंदा समझदार होता है वो रिप्लाई देता रहता है, और उसका अगर एडवोकेट स्मार्ट है तो वो जो लिफाफे आ रहे हैं वो वापस रख लेता अपने पास, क्योंकि अगला अगर आर्बिट्रेशन नोटिस आएगा तो उन्हीं को आधार बनाकर वो जवाब देगा।
दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने एक चीज आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि कंपनियां किस तरह के आर्बिट्रेशन के नोटिस भेज रही हैं। दोस्तों आप पहचान तो नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसका रिप्लाई नहीं देंगे। जब तक आपको आपका लिफाफा रिटर्न होकर नहीं आएगा तब तक आप नहीं पता लगा सकते कि ये लोग वहां पे हैं भी कि नहीं। जवाब देते रहिए, लिफाफा वापस आएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये वहां पे हैं कि नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि लोगों को ये पता लगे कि आर्बिट्रेशन के कई बार नोटिस जो आते हैं वो असली नहीं होते। दोस्तों आर्बिट्रेटर जहां पर बताया जाता है आर्बिट्रेटर वहां पर नहीं होता, और ताकि लोग इस असलियत को जाने और अपने लिए बचाव के रास्ते निकाल सके। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।